दोस्तों इस व्लॉग को लास्ट तक जरूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा लोको पायलट की असली नौकरी क्या होती है जो वो मालगाड़ी में करते हैं 10-10 12-12 घंटे की और रात रात भर ड्यूटी करते हैं। क्या वो ट्रेन में बैठकर अपने रजिस्टर्स में लिखते हैं, क्या क्या डिटेल लिखी जाती है, इंजन के अंदर गर्मी में हम लोग की क्या हालत होती है, इंजन को ट्रेन के साथ कैसे जोड़ते हैं, कैसे हटाते हैं, ट्रेन मैनेजर, पॉइंट्समैन, लोको पायलट सब लोग मिलकर कैसे काम करते हैं। इंजन के अंदर कई बार कई खराबी आ जाती हैं जिसका सही करने का काम असिस्टेंट लोको पायलट का होता है। कैसे हम लोग को सही जानकारी होनी चाहिए तो आप सही चीज़ें पकड़ पाएंगे और इंजन को सही कर पाएंगे, वरना कई बार ट्रेन भी लेट हो जाती है अगर इंजन चल नहीं पाता तो। इसके अलावा हमारी ट्रेन कई बार ऐसी खतरनाक जगहों पर खड़ी हो जाती है कि साइड में पुल होता है और पुल की सिर्फ बाउंड्री और नीचे कई मंजिल नीचे गहरी खाई होती है। बड़ा ही संभल संभल के आपको काम करना पड़ता है। सुनसान स्टेशनों पर बहुत सारी चीज़ों के खतरे रहते हैं, चाहे वो सांप के हों, बिच्छू के हों, चोरों के हों, किसी भी चीज़ के हों। हम लोग बड़ी सेफली अपना काम करते हैं। सारी चीज़ें इस व्लॉग में हुई है, लास्ट तक जरूर देखना। आइए शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों दोपहर के समय हमारे पास फ़ोन आता है 3 बजे के आसपास कि आपको 5 बजे की ड्यूटी के लिए जाना है। उस समय मैं कर रहा होता हूँ आराम, क्योंकि मुझे पता है कि अब आनी है ड्यूटी और रात की ड्यूटी आनी है, तो रात के लिए शरीर को तैयार करना होता है। तो इसके बाद ड्यूटी लग जाती है और मैं अपने काम निपटाने में लग जाता हूँ। अपने डॉगीज़ को खाना देने के बाद मैं लग जाता हूँ बैग लगाने। अब पता तो होता नहीं है सुबह तक आएंगे, कल शाम तक आएंगे या 2 दिन में वापस आएंगे, तो पूरी तैयारी के साथ अपना बैग तैयार रख कर चलना पड़ता है। काफ़ी भारी भी हो जाता है। इसमें पावर बैंक हो गया, ब्रश हो गए, ये देखो दस्ताना रख लेता हूँ, हाथ गंदे हो जाते हैं, ठीक है। टॉर्च हो गई, चेक कर लेता हूँ भैया, चेक करके ले जानी पड़ती है। और चेक भी ये भी करना होता है भैया डाउन तो नहीं हो गई, क्योंकि देखो रात की ड्यूटी है, 2 टॉर्च रखनी ज़रूरी रहती हैं, कहीं एक डाउन ना हो जाए या कोई गड़बड़ ना हो जाए। हरी झंडी लाल झंडी, क्योंकि अभी तो रात की ड्यूटी है, पर क्या पता कल फिर से दिन में ड्यूटी लग जाए उधर से, तो दिन और रात दोनों समय के लिए तैयार रहना पड़ता है। दिन के लिए झंडी और रात के लिए टॉर्च। सारा सामान बैग पे लगाने के बाद नहा धोकर हम लग जाते हैं क्या, अपनी ड्रेस पहनने में। अब मज़ा तभी आता है जब ड्यूटी पर जाओ और अच्छे से तैयार होके जाओ। जी हाँ, लोको पायलट की जो ड्यूटी होती है वो कुछ इस तरह की होती है कि हम बहुत ज़्यादा बन-ठन के नहीं जा सकते, क्योंकि काम ऐसा है। अब घड़ी चूज़ कर लेते हैं आज के लिए। ड्रेस डेली गंदी हो जाती है, तो चलो फ्रिज में ये देखो केक रखा था कल मदर्स डे वाला। जितनी बार फ्रिज खोलता हूँ उतनी बार ये मुझे कम मिलता है। आधा सा छोटा सा टुकड़ा और गायब कर देते हैं इसको, जिससे मुंह का टेस्ट बढ़िया हो जाए। अब इसको बंद कर देते हैं, बोतल में भर लेते हैं पानी और बैग कर लेते हैं कंप्लीट। और चलने से पहले देखो ये बाहर था, ये गली में ही रहता है, ये भी देसी कुत्ता है हमारा, और इसको डाल देते हैं थोड़ी सी पेडिग्री। खुश हो जाता है जब भी इसको पेडिग्री दो, नाचने लग जाता है ना। रोटी से भाई साहब बोर हो चुके हैं, हालांकि खा तो लेता है, पर पेडिग्री दे दो तो खुश हो जाता है बिल्कुल। चलो अब चलते हैं, काम तो सब हो ही गए हैं, है ना। नहा धो लिए, बैग लग गया, खाना खाया हुआ है। अब डॉगीज़ को बाय करके हम निकलते हैं। अबे बीच से तो हट जाए यार, चोट लग जाएगी। ये देखो इसके ड्रामे बात। तो हमें ड्यूटी से पहले जो 2 घंटे पहले कॉल आता है ना, तो उसमें हमें 15 मिनट पहले पहुंचना होता है। जैसे मुझे 5:15 पर बुलाया था, तो मैं कोशिश करूंगा कि उससे 5-10-15 मिनट पहले पहुंच जाऊं। तो सभी चीज़ें हम पहले ही लेके चलते हैं और पहुंच गए हम स्टेशन पर। और मेरे ज़रा हाथों की हालत देखो, गर्मियों में मेरे हर साल हो जाता है, ये खाल हल्की हल्की उतरने लगती है और नहीं आने लगती है। कैमरे में इतने गंदे हाथ आ रहे हैं, सच में इतने गंदे नहीं हैं। टाइम देखो हो गया 5:05, 5:15 पर हमें बुलाया गया था। चलो चलते हैं। तो हम और हमारे लोको पायलट चल दिए अब साइन ऑन करके, और हमें बताया गया है कि एक इंजन खड़ा हुआ है, लाइन नंबर हमको बता दी, उसकी चाबी हमें दे दी और बोले कि आपको ये ट्रेन का जो इंजन है उसको स्टार्ट करना है, एक स्टेशन पर ले जाना है और एक गाड़ी में जाकर जोड़ देना है। अब इंजन को स्टार्ट करने में बहुत सारी काम होते हैं। नीचे चेक कर लिया है, ऊपर दोनों साइड चेक कर लेते हैं सब कुछ सही सलामत है कि नहीं, है ना। और इस समय जो इंजन था धूप में खड़ा हुआ था और इस समय बिल्कुल तप रहा है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, अंदर घुटन सी हो रही है। दोस्तों अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो कुछ बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए। अगर आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर वाली बुक जरूर होनी चाहिए। इसमें फर्स्ट सीबीटी, सेकंड सीबीटी, टेक्निकल सभी क्वेश्चन पेपर हैं जो पिछली बार आए थे। जैसे ये है मान लीजिए 30/8/2018 का 3rd शिफ्ट में आया हुआ, और आप इनको सॉल्व कीजिए और देखिए कि 75 में से आपके कितने सवाल आ रहे हैं। और अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो उसका सॉल्यूशन भी देखिए। आपको नहीं पता कि आप अगर सीबीटी 2 में टेक्निकल का पेपर कैसा आएगा, मान लीजिए आप फिजिक्स एंड मैथ का पेपर देखना चाहते हैं, तो आप देख तो सकते हैं। एक आईडीए के लिए, एक अपना लेवल जांचने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक जरूर होनी चाहिए।
इसी तरह से अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर वाली क्वेश्चन वाली बुक। अगर आप टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि पिछली बार टेक्नीशियन का जो पेपर था वो एएलपी का सीबीटी 1 वाला ही पेपर था, इसकी आप वर्क बुक ले सकते हैं जिसमें क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे और आप उसको सॉल्व कीजिए। इसके अलावा अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि साइंस का सेक्शन बहुत ज़्यादा आता है, इसमें आप किरण पब्लिकेशन की फिजिक्स वाली बुक मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि इसमें सिलेबस के हिसाब से बुक है और साथ ही साथ इसमें न्यूमेरिकल्स हैं। अकेला फिजिक्स ही ऐसा है जिसमें कि न्यूमेरिकल्स आते आते हैं। इसमें सबकी थ्योरी बताई गई है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फैक्ट्स, एक्सेप्शंस, यही सब पूछे जाते हैं और फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक आप ज़रूर मंगा लीजिए। फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, किसी दुकान से, किसी पड़ोसी से, जहाँ से मन करे वहाँ से मंगा लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वरना आप फ्लिपकार्ट पर सर्च करिए। जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक मंगा लीजिए और आप देखेंगे कि आपको उस एग्ज़ाम का बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। इंजन में एसी रहता है। तो चलिए दूसरी साइड से स्टार्ट करना है। इस साइड से हम इसका सारा सामान ले आए जो रखा हुआ था, और बहुत हालत ख़राब हो रही है गर्मी के मारे। ये देखो हाथों पे पसीना नहीं दिख रहा, पर लो अब दिखेगा। मेरे मुंह, पूरा मुंह जो है, पूरा मुंह पसीने पसीने देखो है। अभी पीछे का भी हाथ भीग जाएगा, शर्ट वूट सब भीग गई। चलो अब बाहर से चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर हम सब्बे सरफर बन गए हैं। क्यों? यहाँ पर हगुड़ों ने लाइन लगा रखी है, अपने इंजन की चाबी लेकर जा रहे हैं दूसरी साइड इंजन के, और शॉर्टकट ले लेते हैं भाई लोग। इस जो नौकरी में देखो दोस्तों, फिट रहना पड़ता है। अगर आप फिट नहीं रहेंगे तो इस तरह से हगुड़ों के हगुए पे कभी पैर पड़ सकता है, इंजन के, ट्रेन के नीचे से निकलने में आपको दिक्कत हो सकती है, निकलने की कोशिश करेंगे तो चोट लग सकती है। देखो पसीना पसीना हो गया हूँ पूरा पूरा, और पसीना दिखाने के चक्कर में मुंह पे ना लग जाए ये काले हाथ। और ये पाइप लटके हुए थे, इनको यहाँ पर अटका देते हैं, नहीं तो जब ट्रेन चलेगी तो ये नीचे अटकेंगे। वो देखो हगुड़ा मिल गया हगुड़ा बैठा हुआ, ये होता है, बताओ यार। खैर, हो सकता है मजबूरी हो यार, चोट वोट लगने का भी डर रहता है। मुझे लगा, हल्की सी लगी, पर लगी नहीं थी। दूसरी साइड से भी पाइप अटका देते हैं चलो। और इंजन में नीचे का, जिसने भी इंजन बंद किया था उसने आधा अधूरा काम छोड़ रखा था, जैसे पाइप लटके हुए थे। और अब अपना बाकी बचा हुआ काम निपटाते हैं। और गर्मी के मारे पसीने से नहा चुका हूँ भैया। अब बैठ जाते हैं इंजन में, एसी चल गया है, और अपना लिखने पढ़ने का काम कंप्लीट कर देते हैं। अब आप में से बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि इंजन में बैठकर लोको पायलट क्या लिखते पढ़ते हैं। तो देखो, हम अपने इंजन में आए, हमने इस इंजन को चलाया, तो हम उसकी डिटेल लिख देंगे। उसकी का मतलब है अपनी डिटेल लिख देंगे। उस रजिस्टर में हम अपने नाम वगैरह लिख देंगे, है ना, कहाँ से कहाँ तक चलाया ये लिख देंगे। फिर अगले लोको पायलट आएंगे, वो अपना नाम लिख देंगे, कहाँ से कहाँ चलाया वो लिख देंगे। और देखो WAG-12 बोलते हैं इस इंजन को, नीले रंग का होता है और बढ़िया होता है, इसमें एसी होता है। पर ये समझने की गलती कभी मत कर देना कि हर इंजन में एसी होता है, या फिर अगर आप कभी एसी डिब्बे में बैठे हैं तो ये समझने की गलती मत करना कि जो लोको पायलट है वो भी एसी में बैठे होंगे। बहुत से इंजनों में एसी नहीं है। अब जो नए इंजन आ रहे हैं उनमें एसी आ रहे हैं, और ये एक बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट भी है। और शाम के 5 बजे से इस समय बज चुके हैं रात के करीब 8, और अभी तक हम यहीं पर खड़े हैं, इंजन को लेकर इंतज़ार कर रहे हैं। अब यहाँ पर लोको पायलट की एक दूसरी खूबी होनी चाहिए, क्या? पेशेंस। अगर पेशेंस नहीं होगा तो आप हो जाएंगे थोड़े से परेशान कि यार ट्रेन चल क्यों नहीं रही। अब हमारी जो ट्रेन है वो चल गई है और हम वहाँ पहुँच गए जहाँ पर कि हमारी गाड़ी खड़ी है। अब इस इंजन को कभी आगे करना पड़ेगा तो कभी पीछे उस गाड़ी पे जोड़ने के लिए, तो कभी हमें इंजन को इस तरफ से चलाना पड़ेगा तो कभी उस तरफ से चलाना पड़ेगा, है कि नहीं? यही काम चल रहा था। हम 4-5 चक्कर मार चुके हैं, कभी इधर तो कभी उधर। देखिए, इधर से उधर, उधर से इधर होते रहेंगे। अब मेन काम शुरू होता है क्या? इंजन को ट्रेन के साथ जोड़ना। अब जब हमें एक लिखित में ऑर्डर मिल जाएगा कि आपको अपना इंजन इस ट्रेन के साथ जोड़ना है, तब हम जोड़ेंगे, तब तक हम कोई काम नहीं करेंगे। भाई रेलवे में हर काम नियम से होता है, ऐसा नहीं है कि आपको मुँह ज़बानी कुछ बोल दिया और आपने वो कर दिया। अब बज चुके हैं रात के 10 या 10-11 बज चुके हैं और अभी तक हम आराम ही कर रहे हैं अपने इंजन में। आराम का मतलब है कुछ लोग बैठे बैठे थक जाते हैं और हम उसको आराम बोल देते हैं। अब देखो, ट्रेन को इंजन पर जोड़ना है या इंजन को ट्रेन पर जोड़ना है, कुछ भी समझ लीजिए। ट्रेन मैनेजर और पॉइंट्समैन लगे हुए हैं नीचे, हमारे लोको पायलट खड़े हुए हैं अपने इंजन पर, अपनी सीट पर। अब उन्होंने अपना सब कुछ सेट कर लिया मामला और हमें दिखा दिया ग्रीन सिग्नल कि आ जाओ अपने इंजन को लेकर। अब हमारे लोको पायलट धीरे धीरे जाकर इस इंजन को उस पर जोड़ देंगे। ट्रेन जुड़ चुकी है इंजन के साथ, और दोस्तों इंजन से जोड़ने के बाद पहला काम होता है पूरी ट्रेन को चेक करना कि हमारी ट्रेन सही तो है, यानी कोई उसके दरवाजे वगैरह खुले तो नहीं है, कुछ टूटा फूटा तो नहीं है,
भाई आप अपनी कार के पीछे कुछ जोड़ोगे तो उसको देखोगे तो कि उसकी हालत क्या है। पर यहाँ पर देखो बिल्कुल सुनसान, पूरा स्टेशन सुनसान है। साथ साइड में क्या है, जंगल और खेत। ये देखो एक जगह में कमी मिली और यहाँ पर हम लोको पायलट से कह रहे हैं कि अपनी ट्रेन को ज़रा पीछे करो, इस पर धकेलो, सही से जुड़ी हुई नहीं थी। और उन्होंने पीछे धकेल दिया और ये सही से जुड़ गई। एक तरफ ट्रेन मैनेजर पॉइंट्स में। चलो बढ़ते हैं अब आगे, ये तो सही हो गया। चलो भैया आगे चलो। तो आगे देख रहे हैं और आगे बड़ा ख़तरनाक सीन हो रखा है। देखो यहाँ पर साइड में है पुल और साइड में खेत, नीचे पुल है और जाने की ये जगह है ना। इस साइड में जो पत्थर है इसके ऊपर तो ट्रेन का हिस्सा रखा है, तो उधर तो मैं चल नहीं पाऊँगा, या फिर बैठ के जाऊँ, वरना ट्रेन को हाथ से पकड़कर और इस पर बैलेंस बनाकर चलता जाऊँ। नीचे आपको कैमरे में नहीं पता चल रहा होगा क्योंकि अभी रात है, पर नीचे ये 1-1.5 मंजिल नीचे पुल है। और मान लीजिए इस पर चेक करते हुए किसी का कभी पैर फिसल जाए, ध्यान से ना चले, कोई गलती कर दे तो वो नीचे गिरकर चोट खा सकता है। चलो संभल कर चलते हैं। ट्रेन हमने एक हाथ से पकड़ी हुई, ये देखो नीचे से बाइक वगैरह जा रही है, तो थोड़ा सा है रिस्की है। और इस तरह की चीज़ें अब मैं इसीलिए कहीं मैंने सोचा कुछ गलती ना हो जाए, तो मैं झुक कर इस समय नीचे इधर कदम रखने की कोशिश करी थी, पर क्योंकि ट्रेन खड़ी है तो इधर जगह नहीं हो पा रही। तो मालगाड़ी में ना आपको इस तरह के बहुत सारे सीन्स देखने को मिलते हैं, खतरनाक, डरावने, हॉरर वाले, भूतों वाले। कोई कमज़ोर दिल का आदमी हो ऐसे जंगल में तो अंधेरे में घुसे भी ना। यहाँ तो लाइट भी है पीछे, तो ट्रेन में जहाँ पीछे की तरफ ट्रेन है, देखो अब हम पीछे की तरफ आ गए, यहाँ तो लाइट भी नहीं है। ये देखो साइड से एक और मालगाड़ी जा रही है इस स्टेशन से। और रात में ना अगर आप तैयार होकर नहीं आएंगे, आपको पहले से पता है आपकी रात में ड्यूटी है, तो आप दिन में आराम कर लीजिए, तभी आपका शरीर रात भर चलता रहेगा। क्योंकि रात में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। और देखिए 2-3 लोग और मिल गए थे, उनसे बातचीत चल रही थी और अब उनके साथ ही हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। और अब पूरी ट्रेन देखो हमने चेक कर ली, चेक हो गई, सब काम हो गए हमारे, जो प्रोसेस था। ये डॉगी भाई साहब ये पीछे पता अकेला डर रहा था, ये हमारे साथ साथ जा रहा है कि पीछे, क्योंकि बिल्कुल सुनसान था यार, पीछे जंगल थे, पेड़ थे। तो हम आगे बढ़ गए अपने इंजन में। और अब लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर दोनों बाहर हैं, इंतज़ार कर रहे हैं वो लोग कि कब ट्रेन चलेगी, और हम इंतज़ार कर रहे हैं अंदर। अरे भैया गर्मी हो रही है तो एसी के मज़े लेना। पैरों में क्या था, पसीने हो गए थे जूतों में, तो जूते थोड़ी देर खोल दिए, लाइट बंद करते हैं, आराम करते हैं। और ये इंजन में टों 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 बजने लगा है, ये है फायर अलार्म। और हमने पूरे इंजन को चेक कर डाला, बाहर भी और अंदर भी। और हम अपने स्टेशन के पास पहुंच रहे हैं और वहां पर रोकने के बाद हम इसको चेक करेंगे। पता नहीं कुछ कमी लग रही है, मतलब आग तो कहीं नहीं मिली, ना कुछ धुआं मिला, सब कुछ नॉर्मल है। ऐसे में जो फायर सेंसर होगा उसी की कमी की वजह से उसमें कुछ दिक्कत आ गई होगी, धूल मिट्टी आ गई होगी। और इस समय दोस्तों समय देखो 12:20 हो गए हैं, बिल्कुल रात है और हम दोनों अभी भी काम करे पड़े हैं। मैं, हमारे लोको पायलट स्टेशन में जा रहे हैं। देखो हमारे लोको पायलट वो छोटे से दिख रहे हैं, मैं बैठा हूँ इंजन में ही, वो गए हैं स्टेशन पर स्टेशन मास्टर से बात करने। और देखते हैं हमारे ट्रेन का क्या होना है। और 12:20 अभी हो गए थे, तो हम लोग तब तक आराम करते हैं, है ना। हमने शुरू में मेहनत कर ली थी पूरी ट्रेन वगैरह चेक कर इस ट्रेन को यहाँ पर खड़ा करना है। और यही होता है, मालगाड़ी 2 घंटे खड़ी रहती है तो 1 घंटे चलती है, और जब वो 2 घंटे खड़ी रहती है तो उस समय थोड़ा सा आराम फरमा लो, अपने शरीर को थोड़ा सा आराम दे लो। ये हमारी डायरी, इसमें हम सब डिटेल नोट रखते हैं अपनी ड्यूटी। दोस्तों फिर से फायर अलार्म बज गया है और अब हमें पता है कि इस इंजन में तो कोई कमी है नहीं, चेक कर ही लिया था, कहीं कोई धुआं भी नहीं आ रहा, कोई स्मेल नहीं आ रही, कोई आग नहीं लगी, यानी कि फायर के सेंसर की ही कमी है। अब हम क्या करेंगे, उस सेंसर को ही हटा देते हैं, ठीक है। पूरे इंजन में बहुत सारे सेंसर होंगे, पर हमें उस सेंसर को ढूंढना है जिसमें ये कमी है। तो अब चारों तरफ नज़र घुमाते हुए चलते हैं और उस ख़राब सेंसर को निकाल कर, उखाड़ कर, जड़ से ही फेंक देते हैं। ये रहा देखो, लाल लाइट जल रही है इसमें, यही ख़राब है ना। इसके चक्कर में बार बार अलार्म बज जा रहा था। इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। क्यों, मान लीजिए आप ट्रेन चला रहे हैं, लाल सिग्नल आ रहा है और वो बज गया फायर अलार्म, तो आपका सारा ध्यान उन चीज़ों पर चला जाता है और इसमें कई बार गलती होने के चांस है। और हमारी गाड़ी अब देखो आकर खड़ी हो गई है उस जगह पर जहाँ पर हमको इसको लाना था, यानी कि हम फाइनली अपने उस जगह पर पहुँच गए हैं जहाँ पर कि हमको अपनी ट्रेन को लेकर आना था। इंजन को ट्रेन से काट कर अलग कर दिया और अब इंजन को करना है हमें शट डाउन, यानी कि उसको स्विच ऑफ करना, बंद करना है। यहाँ पर देखो जहाँ पर इंजन खड़ा है वहाँ पर कितनी सारी झाड़ियाँ हैं, बहुत सारी। ये सब रिस्क होते हैं लोको पायलट की ज़िंदगी में, नौकरी में। अब दिन का समय हो तो आपको सब दिखता भी है, अब रात का समय, मान लीजिए यहाँ पर सांप हो, बिच्छू हो, कुछ और जानवर हो, तो संभल कर काम करना पड़ता है। मतलब कि आपके दिन
सही हो तो सब कुछ सही है और ख़राब दिन हो तो कुछ भी हो सकता है। इंजन के नीचे से शॉर्टकट लेकर हम दूसरी साइड पहुंच गए क्योंकि झाड़ी इतनी थी, पार होकर मैं आ ही नहीं पाता। इंजन को सिक्योरली खड़ा करना पड़ता है ना। सब लॉक वगैरह लगा के चले जाते हैं जिससे कोई बाद में छेड़खानी ना करे। हालांकि आरपीएफ भी बाद में स्टेशन पर इस तरह खड़े हुए इंजनों की पर नज़र रखती है और इंजन को बंद कर मैं और हमारे लोको पायलट चल दिए हैं स्टेशन की तरफ। और स्टेशन मास्टर से कहते हैं, पूछते हैं कि कौन सी गाड़ी आएगी, क्या आएगी, है ना। अभी हम जहाँ पर हैं वो हमारे घर से करीब करीब 15-20 किलोमीटर हैं हम, यानी कि 2-3 स्टेशन दूर हैं अपने घर से। और रात का समय है, दिक्कत ये है। और रात के समय हमारे इस तरफ मतलब इस स्टेशन से कोई ट्रेन है नहीं, कोई भी ट्रेन नहीं है। अब पूछते हैं शायद कोई मालगाड़ी आ रही हो जो हमारे घर की तरफ जा रही हो, तो वो 2:15 यानी करीब करीब 2:15 हो गए हैं। और अभी 2 घंटे लग गए हमको गाड़ी को खड़ी करने में, इंजन को काटने में और इंजन को शट डाउन करने में। ये भाई साहब ने सीट घेर रखी है बढ़िया वाली है। चलते हैं, हम स्टेशन मास्टर के यहाँ बैठे हैं और लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर बात कर रहे हैं स्टेशन मास्टर से कि गाड़ी की बात करो। स्टेशन मास्टर ने ऊपर फ़ोन करके बताया कि एक क्रू है और समय देखो 2:20 उनके लिए गाड़ी। और दोस्तों गाड़ी मिल गई है हमको, मिली है मालगाड़ी। बोले मालगाड़ी तुम्हारे घर की तरफ जा रही है तो इसमें बैठ लो। और घर से एक स्टेशन पहले ही मालगाड़ी मुड़ गई दूसरे रास्ते को और यहाँ पर हमें एक्सप्रेस ट्रेन मिल गई, पूरी भरी थी खचाखच। तो हमने इंजन में बैठे क्योंकि सिर्फ एक स्टेशन की बात थी तो इंजन में बैठ के आ गए। और अब हम पहुँच गए अपने घर के स्टेशन पर। अब हम जा रहे हैं। अब रेलवे में क्या होता है, जब आप पहुँच जाते हैं तो साइन ऑफ करते हैं, थोड़ा बहुत लिखित काम करते हैं, 2 मिनट का होता है मुश्किल से। और वो सब करने के बाद पहुंचते हैं घर। समय देखो दोस्तों 4:18। नींद से इस समय हालत ख़राब है और इतनी लंबी ड्यूटी करने के बाद सुबह के समय आप बहुत ही सेफली घर जाना होता है। पता चले आप कार लेकर घर जा रहे हैं और आपको झपकी उपकी लग गई तो थोड़ी देर और नींद कंट्रोल करते हैं। घर पहुंच गए हैं और पहुंचते पहुंचते बज गए 4:45 और सुबह होने वाली है। हमारे डॉगीज़ उठ गए हैं, इनको ज़रा फ्रेश व्रेश करा देते हैं, घुमा देते हैं। और हम भी कुछ देखो, सूरज निकलने ही वाला है, 5 बज गए क्योंकि अब मैं जल्दी से सो जाता हूँ। दिन निकल गया, कभी नींद भी ना आए। अब सो जाते हैं। गुड नाइट, बाय बाय।